वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। NCOC ने मौजूदा SOPs में 13 अप्रैल तक तौसीह कर दी। रमजानुल मुबारक से मुतल्लिक लाहे अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। NCOC ने मौजूदा SOPs में 13 अप्रैल तक तौसीह की है। रमजानुल मुबारक से मुतल्लिक लाहे अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत, डिवीजन में 7 अमवात, 274 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। फैसलाबाद में 6 मरीज जान से चले गए। 230 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के वार लगातार। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 6 मरीज जान बहक, जबकि मजीद 230 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 200 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। जंग में साबिक MPA राशिदा याकूब समेत मजीद 25 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में जेर इलाज मरीजों की तादाद 220 हो गई। टोबा जिला में 24 घंटों के दौरान 1 मरीज जान बहक, जबकि 12 मजीद अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 440 तक पहुंच गई है। DHQ अस्पताल में 18 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 422 मुतासरा मरीज मुख्तलिफ मुकामात पर आइसोलेट हैं। उधर चनियोट में मजीद 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, जिसके बाद जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 355 तक पहुंच गई है। जंग में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर सेशन जज की जानिब से अदालतों में स्टाफ 50% तक कम कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट बार के वकला को भी गैर जरूरी तौर पर अदालतों में पेश होने से रोक दिया गया है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तुर्की जाने वाले वफ्द के 2 मेंबरान को कोरोना के बायस तुर्की रुकना पड़ गया। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन राशिद मुनीर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी गुलजार अहमद को अलामात जाहिर होने पर रोक लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की के दौरे पर गया फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 23 रुकनी वफ्द वतन वापस पहुंच गया। वफ्द में शामिल डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन राशिद मुनीर को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की वजह से तुर्की में ही रोक लिया गया, जबकि कमरे में उनके साथ रहने वाले फैसलाबाद चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी गुलजार को भी अलामात जाहिर होने पर तुर्की में ही रुकना पड़ा। जराये का कहना है कि तुर्की के महकमा सेहत ने तमाम वफ्द को रोकने के लिए कहा, लेकिन मनफी टेस्ट वाले अरकान ने वापसी का इसरार किया, जिस पर उन्हें पाकिस्तान वापसी की इजाजत मिल गई। वफ्द के अरकान ने तुर्की रवानगी से पहले टेस्ट करवाए, जो सब मनफी आए थे। बाज अरकान का कहना है कि टेस्ट करवाने का अमल मशकूक था। फैसलाबाद डिवीजन भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। डिवीजन भर में हफ्ते में 2 रोज कारोबारी मराकज बंद रखने की हिदायत की गई है। टोबा टैक्सिंग में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 7 दुकानें सील और 9 दुकानदारों को जुर्माने किए गए। इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर हर सूरत अमल होगा, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तिहानात 25 मई से शुरू होंगे, जबकि इंटरमीडिएट इम्तिहानात 3 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। मैट्रिक के नताइज 21 सितंबर और इंटर का नतीजा 20 अक्टूबर को जारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के पेश नज़र तालीमी बोर्ड्स ने पंजाब भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया। अब मैट्रिक के इम्तिहानात 4 मई के बजाय 25 मई से शुरू होंगे, जबकि कोरोना केसेस बढ़ने पर मजीद लॉकडाउन करते हुए तालीमी इदारों की बंदिश को बढ़ाया गया है। इसी तरह इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जून की बजाय 3 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के मुताबिक मैट्रिक के नताइज 21 सितंबर और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 20 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। दोनों जमातों के इम्तिहानात 1 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद महकमा हेल्थ केयर ने अलाइड अस्पताल के मॉडल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर जून तक फाल करने का भी हुक्म दे दिया है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महकमा हेल्थ केयर ने अलाइड अस्पताल के मॉडल ऑपरेशन थिएटर का 14 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर जून तक फाल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के 7 अरब के रमज़ान रिलीफ पैकेज का फैसलाबाद में भी इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फरूख हबीब और चेयरमैन FTA MPA चौधरी लतीफ नजर गुज्जर ने किया। तफसीलात जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में।
पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फर्रुख हबीब और MP लतीफ नजर ने डी ग्राउंड में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मियां फर्रुख हबीब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्टोर से घरेलू अशिया सस्ती मैसर होंगी, जिससे शहरियों को रिलीफ मिलेगा। इमरान खान ने मुनाफाखोर माफिया को नकेल डाल दी है। हुकूमत आने वाले दिनों में आवाम को मजीद रिलीफ देगी। 7.8 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को फराहम की जा रही है, और जिसमें 50,000 टन जो है वो चीनी है और 70,000 टन इसके अंदर आपका घी है, और इसी तादाद के अंदर जो है वो आटा का बंदोबस्त भी किया गया है, और जो कीमत है वो 68 रुपये चीनी की मुकर्रर की गई है। 170 रुपये में जो है वो घी फराहम किया जा रहा है मार्केट में, जो उसकी कीमत अब से बहुत बड़ी तादाद के अंदर सब्सिडाइज किया गया है। मियां फर्रुख हबीब का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन के हमरा जाने वाले लोग अपनी मर्जी से गए हैं। जहांगीर तरीन अभी भी PTI का हिस्सा हैं। जहांगीर तरीन भी तो PTI का हिस्सा है ना, उनसे को मुलाकात करने के लिए किसी की NOC की तो ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई किसी के साथ किसी का कोई ज़ाती ताल्लुक़ है, ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जाकर मुलाकात करते हैं, तो मैं नहीं समझता उसके ऊपर कोई एतराज़ होना चाहिए। MP लतीफ़ नज़र का कहना था कि इफ्तिताह के बाद फैसलाबाद के लोग बाआसानी घरेलू अशिया खरीद सकते हैं। तो उन्होंने जो पैकेज दिया है ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, ना सिर्फ गरीब तबके के लिए बल्कि मैं समझता हूँ मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाते जितनी महंगाई थी। तो आज जैसे आप देख रहे हैं मैं यूटिलिटी स्टोर में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे वो अशिया ख़ास तौर पे जिनका इस्तेमाल खाने पीने की वो अशिया जो ख़ास तौर पे हर शहरी वो रमज़ान में इस्तेमाल करता है, वो दाल हो, चीनी हो, आटा हो, घी हो, तो बेसिक चीज़ें वाफर मकदार में यहाँ मौजूद हैं। इफ्तिताही तकरीब में PTI के कारकुनान और पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन यूटिलिटी स्टोर्स के आसिफ महमूद डोगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत के पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे न रहे। गंदम की खरीदारी के लिए मजीद 170 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर पहले भी गंदम कीमत में 390 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले पंजाब हुकूमत के पास गंदम खरीदने के भी पैसे नहीं रहे हैं। गंदम की खरीदारी के लिए मजीद 170 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर पहले भी गंदम कीमत में 390 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। काश्तकारों ने पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। किसान नई पॉलिसी से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने गंदम खरीदारी पॉलिसी 2021-22 का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक हुकूमत पंजाब किसानों से तकरीबन 40 से 50 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी, जबकि काश्तकार सिर्फ 25 मन गंदम अपने घर रख सकेगा। बाकी सारी गंदम हुकूमत को फरोख्त करना होगी, जिससे न सिर्फ किसान भाई परेशान हैं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पॉलिसी को बदलने और किसानों की नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत का मुतालबा कर दिया है। सरपरस्ती आला किसान बोर्ड सैयद नूरुल हसन शाह ने हुकूमती पॉलिसियों को नाकाबिले कबूल करार दिया। उनका मजीद कहना है कि बगैर सोचे समझे और किसानों की नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत किए बगैर पॉलिसी बनाई गई। हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी अजीब है। इस नाअहल, नासमझ और बेअकल हुकूमत ने बगैर सोचे समझे इनके जो मनसूबा साज हैं उन्होंने किसानों की नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत किए बगैर एक पॉलिसी दे दी है कि कोई भी काश्तकार और ज़मींदार 25 मन से ज्यादा गंदम अपने घर में नहीं रख सकता। सरपरस्त किसान बोर्ड सैयद नूरुल हसन शाह का कहना था कि हुकूमत किसानों से 1800 रुपए मन गंदम खरीदेगी, जबकि काश्तकारों को बीज के वक्त यही गंदम 3000 रुपए तक फी मन खरीदना पड़ती है। उनका मजीद कहना था कि इसी गंदम से किसान ने शादी, ब्याह और फोतगी समेत किसी जरूरत के वक्त अपना गुजर बसर करना होता है। काश्तकारों ने अपने बच्चों की शादी के लिए, फोतगी के लिए, अपने मज़ारा जात को और गरीब गुरबा में गंदम तकसीम करनी होती है, खाना खिलाना होता है। उसके अलावा हादसाती तौर पर घर में गंदम की ज़रूरत होती है। 25 मन गंदम नाकाबिले अमल है और नाकाबिले फहम है। किसानों ने हुकूमत से पॉलिसी बदलने और कम से कम 50 मन गंदम फी घर रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। पेडमिक कंपनी के ज़ेरे साया चलने वाले इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और M3 पर तेजी से काम जारी। इंडस्ट्रियल सिटी में 44 कंपनीज की आमद के बाद 30% से ज्यादा खरीद मुकम्मल हो गई। 2 साल में कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पर इत्तेफाक हुआ है।
जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि फेडमिक कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम तेज़ी से इंडस्ट्री सिटीज़ में काम जारी है। 2 साल में कंस्ट्रक्शन शुरू न करने वालों के अलॉटमेंट मनसूखी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। चेयरमैन फेडमिक काशिफ अशफाक का कहना है कि जून तक हर प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएंगे, जबकि कमिश्नर साकिब मन्नान से भी मुलाकात में पुलिस चौकी और रेस्क्यू 1122 के जायद अमले पर इत्तेफाक हुआ है। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से आरपीओ रिफत मुख्तार राजा ने चकझुमरा में ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर राजा हैदर के दफ्तर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी कर दिया। तफसीलात फरजाना सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर ने तहसील चकझुमरा में ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर हाजी अजमल चीमा, एसी झुमरा राजा हैदर अली, जिला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफगन चीमा भी मौजूद थे। शहरियों की भी बड़ी तादाद ड्राइविंग स्कूल में पहुँच गई। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है कि शहरियों को सहूलत मिले। नवाही इलाकों में ट्रैफिक स्कूल बनने का रुझान बहुत कम है, जिससे हादसा होते हैं। उम्मीद है ड्राइविंग स्कूल से हादसा में कमी आएगी। वसाइल के हवाले से फिर हमारे जो लोकल्स थे, यहाँ के अहलियाने जो थे, जो मुखियर हज़रात थे, उन्होंने मेरे साथ तावन किया और मिलिया। और ये आज जो ये फैसिलिटी है, जो आसानी है पूरे चकझुमरा के लिए, ये पुलिस और लोगों की आवाम के मिल के हुई है और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी। और सारों को जब तक ये कायम रहेगा, यहाँ उनको नए ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा उनकी रिन्यूअल, उनका डुप्लीकेट सारा यही मिलेगा और ये उनके लिए आसानी होगी और उनकी तकालीफ जितनी कम होंगी फ़ायदा होगा। लेकिन ये सबसे बुनियादी चीज़ ये है, इसमें पुलिस में आवाम का ताउन था, आवाम के ताउन की वजह से ये सारा हुआ है और इंशाल्लाह ये बढ़ता रहेगा। सूबाई वजीर हाजी अजमल चीमा का कहना था कि ये प्रोजेक्ट शहरियों और पुलिस के तावन से शुरू किया गया है। कोशिश है कि शहरियों की सहूलत और तरक्याती कामों के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। आज आपकी वसादत से मैं अहले चकझुमरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमने उनका जो दरीना ख्वाब था कि उनको बड़े मसाइल थे कि फैसलाबाद जाकर लाइसेंसिंग बनाने के लिए उनके पास इतना टाइम भी नहीं था और उनको वहाँ पे मुश्किलात भी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज हमने चकझुमरा को ये लाइसेंसिंग ब्रांच का इफ्ताह करके इस बात पे हमने उनको जो उनका हक था उनको हक दिया है। और इसी हवाले से मैं अपने आरपीओ फैसलाबाद को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने ये सिलसिला जारी रखा है कि हर तहसील में अब वो जा रहे हैं ताकि लोगों तक उनको जो उनके मसाइल हैं वहाँ तक हल करने में आसानी हो। इफ्तिताह के बाद आरपीओ रिफत मुख्तार राजा ने एसी चकझुमरा राजा हैदर अली के दफ्तर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर दीगर शख्सियात भी मौजूद। पौधे लगाने के बाद मुल्की सालमियत के लिए दुआएं की गयी। कैमरामैन तसव्वुर के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। इकबाल स्टेडियम और इस्लाम नगर में अब बरसाती पानी के मसाइल हल होंगे। कई साल बाद वाटर डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने की तैयारियां कर ली गई। इकबाल स्टेडियम सिविल वर्क करवाएगा, वासा पंपिंग मशीनरी फराहम करेगा। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। मामूली बारिश भी हो तो इकबाल स्टेडियम और इस्लाम नगर के इलाकों में बरसाती पानी जमा होना मामूल बन चुका है। ताहम कई साल बाद इकबाल स्टेडियम के वाटर डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने के लिए वासा ने इकदामात का आगाज कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन वासा गुलाम शब्बीर ने सूरत हाल पर ब्रीफ करते हुए बताया कि 3.5 मिलियन रुपए की लागत से डिस्पोजल स्टेशन की तमीर और मुरम्मत होगी, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। जिला हुकूमत और वासा की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम है। कई सालों से इस इलाके में जो है वो पानी, बारिश का पानी वो खड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से जो हम शहरी हैं हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कई दिन तक ये पानी खड़ा रहता था। हम वासा के और ज़िला इंतज़ामिया के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है और हम इस बात की यकीन दहानी रखते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर अमल जो है वो किया जाए। सिविल वर्क के अखराजात इकबाल स्टेडियम इंतजामिया बर्दाश्त करेगी, जबकि लाखों रुपए के पंप्स और जरूरी सामान वासा फैसलाबाद फराहम करेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत सूबा भर के 252 स्कूल्स को मुस्तकिल सरबराहान मिल गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर असातिज़ा को मुस्तकिल हेडमास्टर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के अक्सर सरकारी स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की सीटें खाली हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में 252 स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए मुस्तकिल सरबराहान देने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर असातिज़ा को हेडमास्टर के ओहदों पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे स्कूल्स में मुस्तकिल सरबराहान की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बल्दियात बहाली का नोटिफिकेशन जारी ना होने पर नुमाइंदगान मायूसी का शिकार होने लगे। नुमाइंदों का कहना है कि पंजाब हुकूमत जल्द नोटिफाई करे ताकि शहरियों के मसाइल हल हो सकें। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। साबक चेयरमैनों का मौकफ है कि हुकूमत जानबूझकर तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा।
اور یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے پوری قوم کے لیے کہ ایک ایسی جمہوری حکومت جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ تو جمہوری حکومت ہے، نہ یہ وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم ہے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور ان کے نیچے پنجاب کی حکومت سے لے کے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قانون کے مطابق ہو، جو قواعد و ضوابط کے مطابق ہو، آئین کے مطابق ہو۔ لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ حکومت کو فی الفور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیاتی نمائندگان کو فی الفور ان کے عہدوں پر بحال کر کے انہیں اپنا انتظام انصرام سنبھالنے دیا جائے۔ یوسی چیئرمین عامر رفیق کمبو کا کہنا ہے کہ بلدیات بحال ہو گئی ہے، حکومت نوٹیفکیشن جاری کر دے تاکہ شہریوں کے مسائل کو بروقت حل کرنا ممکن ہو سکے۔ مسائل گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں مگر کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات کی جائے کہ جس فیصل آباد کی حد تک بھی بات کی جائے تو 2020 اور 21 کا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ 1 ارب اور 16 کروڑ کے لگ بھگ تھا، اس میں سے انہوں نے 75 کروڑ کے جو ٹینڈرنگ بھی کی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کو نہ گول مول کر کے، وہ ابھی تک 10% کام بھی اس پہ شروع نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ایسی بہت سی وجوہات ہیں کہ جن کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جب اگر میئر حضرات چارج لے لیں گے۔ بلدیاتی نمائندگان کا کہنا ہے کہ گراس روٹ لیول کے مسائل بیوروکریسی حل نہیں کر سکتی، اس لیے بلدیاتی نظام ہی اہم ہے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، ایم پی اے سعید احمد سعیدی، مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق، ٹی پی او سمیت ضلع بھر کے امن کمیٹی کے ممبران موجود تھے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں امن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ایم پی اے سعید احمد سعیدی، مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق نے خصوصی شرکت کی۔